Welcome to Professor Rashid Mirani Academy, and today we are going to start the classes of English linguistics for the subject specialist BPS 17 by SPSC। तो आज हम देखेंगे कि linguistics की क्या है, ये कौन सी स्टडी है और इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं और इसकी ओरिजिन क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो एस्पेक्ट्स आज के कवर करेंगे। एक है कि लैंग्वेज जो है खुद क्या है, एक व्हाट इज लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है। और दूसरे यहाँ हम देखेंगे कि खुद जो लिंग्विस्टिक्स है वो क्या चीज है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज जो है वो क्या है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो है एक राइटर्स हैं हमारे पास, और क्या कहते हैं, रेफरेंसेस हैं। अगर हम देखें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कि लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज इज बेसिकली इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो ये है एक लैंग्वेज की डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक। लैंग्वेज क्या चीज होती है, एक सिस्टम है। लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है, किन का, चीजों का बना हुआ है, साउंड्स का, वर्ड्स का, और मुख्तलिफ जो है पैटर्न्स हैं, फॉर्म करते हैं, रूल्स हैं उसके, ठीक है। ये थी पहली डेफिनेशन थी लैंग्वेज की। अगर दूसरी हम डेफिनेशन देखें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज है क्या। अब हमारे पास दूसरे हैं कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं, एवरॉम नॉम चॉम्स्की इनका फुल नाम है, और ये अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। नॉम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न, अगर वर्ड मॉडर्न नहीं आया तो यानी कि, और मॉडर्न अगर ना दें तो यहाँ पे फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन है ये, तो अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स। और दूसरे हमारे पास हैं फर्डिनेंड डी सॉसा, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये कौन है, डी सॉसा। ये है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो ये जहन में रखना है आपको कि मॉडर्न अगर हम कहें तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के जो फादर हैं वो फर्डिनेंड डी सॉसर हैं, और फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स तो ये एवरॉम नॉम चॉम्स्की इनका फुल नाम है। एवरॉम नॉम चॉम्स्की अमेरिकन है ये बेसिकली, और ये लिंग्विस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसोफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो इनकी वैरायटी ऑफ डोमेन्स में इनकी है स्टडी है। अब ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज है क्या, तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज एन इनेट कैपेसिटी। ये जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं ये वेरी कंसाइज्ड हैं और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं। थ्रू आउट लिंग्विस्टिक्स जितने भी टॉपिक्स आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे आपके टेस्ट में, मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होगी जो आपको नहीं आए टेस्ट में, पेपर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी चीजें कवर करेंगे जो लिंग्विस्टिक्स में, और लिंग्विस्टिक्स के जो अदर एरियाज हैं, मैक्रो एरियाज, माइक्रो एरियाज, लेवल्स हैं, जितने भी हैं हम उनको कवर करेंगे। तो आप जस्ट जो है इनको ट्राई टू अटेंशन, गिव अटेंशन हियर। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है, चॉम्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज एन इनेट कैपेसिटी। इनेट का मतलब है इनहेरेंट है, पैदाइशी जो है। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो है पहले से ही इट इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि पहले से ही दिमाग में मौजूद होती है। और ऑफ अ नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर होता है, नेटिव स्पीकर यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर जो है हम उसे कहते हैं।
उस बच्चे के जहन में जो है पहले से ही लैंग्वेज मौजूद होती है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल sentences and can form them as well। तो ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे को जहन में जो है जब पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पर ये एक कैपेसिटी है लैंग्वेज की, जो उसके जहन में अवेलेबल होती है व्हेन ही इज बोर्न विद। तो उसमें क्या होता है कि ये इजीली जो है वो सेंटेंसेस को स्ट्रक्चरली जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो ये डेफिनेशन थी नॉम चॉम्स्की की। अगर हम देखें, तीसरा हमारे पास फेमस लिंग्विस्ट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि हेनरी स्वीट हैं। हेनरी स्वीट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज है क्या? एक्चुअली लैंग्वेज में भी डिफाइन द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस ऑफ स्पीच एंड साउंड्स। लैंग्वेज जो है, हेनरी स्वीट कहता है कि एक किस्म का द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। थॉट्स का जो है हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको, जो हमारे जहन में होते हैं। किन के थ्रू? बाय मीन्स ऑफ स्पीच एंड साउंड। जो हम बोलते हैं और जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को। तो ये है एक लैंग्वेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट। ये थी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि ये फेमस थ्री लैंग्वेज, टू लैंग्वेज हैं, और ऑक्सफोर्ड की जो है डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज है क्या, इफ एनीबॉडी आस्क्स यू इन इंटरव्यू। और टेस्ट में भी कभी कभी आ जाता है कि नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया है, डेफिनेशन क्या दी है लैंग्वेज की, या किसकी डेफिनेशन है ये, तो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं लैंग्वेज के। हमें पता कैसे पड़े? ये एक डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज बड़ा टॉपिक है। हमें कैसे पता चले कि ये वाकई में लैंग्वेज है? तो ये डिजाइन फीचर्स हैं, डिफरेंट लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने दिए हैं। बेसिकली ये जॉर्ज यूल ने भी डिजाइन फीचर्स दिए हैं, और चार्ल्स हॉकिट ने भी ये डिजाइन फीचर्स दिए हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज किसने दिए हैं। तो बेसिकली जो फाउंडर है वो चार्ल्स हॉकिट हैं। फाउंडर जो है इन डिजाइन फीचर्स के, या पायोनियर जो है, वो चार्ल्स हॉकिट हैं। इन्होंने 1960 में जो है ये डिजाइन फीचर्स दिए थे। और पहले कितने दिए थे? फर्स्टली इन्होंने 13 जो है डिजाइन फीचर्स दिए थे। डी एफ से मतलब डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। और फिर उनके बाद जो है इन्होंने तीन और जो है ऐड किए थे, तो ये हो गए 16 डिजाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज जो है चार्ल्स हॉकिट ने दिए हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन के ये फीचर्स हैं क्या। फीचर्स का मतलब ये है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज जो है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कैसे पता चले कि ये वाकई में लैंग्वेज है। तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि की फीचर्स जो है वो हमें बताएंगे कि लैंग्वेज है क्या बेसिकली ना। तो सबसे पहले जो है डिजाइन फीचर्स में आता है, ये हमें पता होने चाहिए डिजाइन फीचर्स। यह क्वेश्चन आता है कि ये फेडरल में भी ये क्वेश्चन आते हैं इनके डिजाइन फीचर्स के। पूरी एक डेफिनेशन दी हुई होती है और चार जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो ये कौन सा फीचर है लैंग्वेज का, तो वो बताएं। तो अभी ये हमें पता होगा तो फिर हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले आता है कि वोकल ऑडिटरी चैनल। अब वोकल ऑडिटरी चैनल क्या है यहाँ पर?
यहाँ पे ये कहते हैं कि रेफर्स टू द आइडिया दैट स्पीकिंग और हियरिंग इज द मोड ऑफ ह्यूमन यूज फॉर लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या होता है, वोकल एंड ऑडिटरी दो वर्ड्स हैं। वोकल का मतलब है कि स्पीक करना या प्रोड्यूस करना लैंग्वेज, एंड ऑडिटरी का मतलब है हियर करना। अब ये कहते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं, और ये डिजाइन फीचर्स जो है ना, ये लैंग्वेज के हैं और ये ह्यूमन के हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमन और एनिमल में क्या फर्क है। ह्यूमन और एनिमल, ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं और एनिमल की कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो है वो कैन स्पीक एंड हियर द लैंग्वेज। तो ये एक वोकल ऑडिटरी चैनल जो है ह्यूमंस को जो है इनेबल करता है टू स्पीक और टू यूज लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा क्या है डिजाइन फीचर? दूसरा डिजाइन फीचर ये है कि ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन, एंड डायरेक्शनल रिसेप्शनल। अब ये क्या चीज होती है? ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन मतलब ये है कि ह्यूमंस जो है हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं स्पीच और प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स, प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या होते हैं कि व्हेन वी स्पीक, जब हम बात करते हैं तो वो साउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे गो इन ऑल डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शंस में जो हमारी जो स्पीच है, वर्ड्स जो है हम जैसे बोलते हैं, तो वो हर जगह पर जो है वो आवाज चली जाती है। मगर ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस हैव कैपेसिटी टू रिसीव पर्टिकुलर मैसेज। इसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर मैसेज या स्पेसिफिक मैसेज जो है वो ह्यूमंस रिसीव करते हैं। तो ये एक डायरेक्शंस में अपने पास ले आते हैं उन वर्ड्स को। जैसे अभी आप जो है एक ही डायरेक्शन में, मेरी जो आवाज है वो हर जगह पर जा रही है और डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, मगर जो है मैं ब्रॉडकास्ट तो कर रहा हूँ ट्रांसमिशन अपने वर्ड्स को। डायरेक्शनल रिसेप्शन अभी आप रिसीव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जो है आप वो रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन। ये एक दूसरी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता